नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सादिया अंसारी और आप देख रहे हैं लोक भारत। ओवैसी को तेजस्वी यादव ने कहा चरमपंथी, क्या बिहार की मुस्लिम वोटर भी मानेंगे यह बात? बिहार में पहले चरण के चुनाव का प्रचार खत्म होते होते मुस्लिम राजनीति में उबाल आ गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर मुसलमानों के बीच बहस खड़ी कर दी है। इस विवाद के बाद एनडीए में शामिल दलों की आंखों में भी चमक आ गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म होते ही माहौल पूरा उबाल पर आ गया है। महागठबंधन जहां मुस्लिम वोटों को लेकर परेशान नजर आ रहा था, दरअसल एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने बताया कि जब ओवैसी बिहार में सेकुलर पार्टियों से गठबंधन करना चाह रहे थे, तो उन्हें तवज्जो क्यों नहीं दी गई। इस बात पर तेजस्वी सीधा जवाब दिया कि बिहार में चरमपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर क्या था, ओवैसी ने उसी पल ये बयान मुसलमानों के बीच ले जाकर एक विक्टिम कार्ड के रूप में बदल दिया। ओवैसी ने एक रैली में कहा कि हम लोग उन चरमपंथियों को कहते हैं, वही दरअसल में मुसलमानों की आवाज दबाना चाहते हैं। उनकी पार्टी के नेता वारिस पठान ने भी सीधा तंज कसा। तेजस्वी ने रसूल की शान में गुस्ताखी पर एक शब्द नहीं बोला। अब हम चरमपंथी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि बिहार के मुसलमान इसे कैसे देख रहे हैं और इससे किसकी राजनीति को फायदा होगा या किसकी राजनीति को इससे नुकसान होगा। बिहार में आरजेडी की राजनीति यादव और मुस्लिम वोट बैंक के फॉर्मूलों पर चलती आ रही है। तेजस्वी यादव खुद को हमेशा सेकुलर राजनीति का चेहरा बताते हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी इसी फॉर्मूले पर सालों तक मुसलमान यादव MY समीकरण के सहारे राज खेला। याद वोट अभी भी तेजस्वी के साथ है, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस समीकरण के मुस्लिम वोट बैंकों में सेंध लगा दी है। उनकी राजनीति से मुसलमानों में दो धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं। सेकुलर वफादार और मुस्लिम पहचान की राजनीति करने वाले ओवैसी की राजनीति का सबसे मजबूत हथियार है। हम पर हमेशा शक किया जाता है वाला नैरेटिव। जब तेजस्वी ने उन्हें चरमपंथी कहा तो उन्होंने वही लाइन पकड़ी। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें चरमपंथी क्यों कहा जाता है, लेकिन जब कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तब सब सेकुलर चुप हो जाते हैं। हम बयानबाजी ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम युवाओं के बीच AIMIM को एक मुस्लिम प्राइड के प्रतीक के तौर पर उभारा। इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि ओवैसी सीधे मुसलमानों के मुद्दे मोब लॉन्चिंग, बुलडोजर NRC और इस्लामोफोबिया को छूते हैं, जबकि तेजस्वी और नीतीश जैसे नेता इन मुद्दों पर अक्सर चुप दिखाई देते हैं। तेजस्वी के बयान ने ओवैसी को एक बड़ा नैरेटिव दे दिया है कि सेकुलर पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनकी असली आवाज नहीं सुनना चाहती है। लेकिन कई मुसलमान ऐसे भी थे जो ओवैसी के बयानों को राजनीतिक बता रहे हैं। दरअसल बिहार में मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताता है। इसी नाते वह ओवैसी और उनकी पार्टी के रसूल की शान में गुस्ताखी का हवाला देने की आलोचना कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि बिहार में एनडीए खासतौर पर बीजेपी को रोकने का काम गठबंधन की पार्टियों की ही साथ कर सकती है, ओवैसी नहीं। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम वोट महागठबंधन में ही रहे, लेकिन कांग्रेस का बिहार संगठन बहुत कमजोर है। नीतीश कुमार का जेडीयू खुद एनडीए में होने के बाद मुसलमानों से दूर हो चुका है। हालांकि वे मद्रास सुधार और अतपखंड छात्रवृत्ति जैसी योजना से संतुलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को समर्थन देकर नीतीश कुमार ने जेडीयू की स्थिति बदल दी है। अब मुसलमान उसे बीजेपी के साय वाली पार्टी कह रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के बीच ओवैसी ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है।
एक तरफ आरजेडी कांग्रेस वाला गठबंधन है तो दूसरी तरफ एआईएम, वही एनडीए के दल मुस्लिम वोटों में पैठ बनाना चाहता है। यहाँ ओवैसी ने पहले से ही मैदान तैयार कर लिया है। शिकनगंज में एएमआईएम का मजबूत कैंडर है और एरिया व कटिहार में पार्टी लगातार छोटे छोटे मुद्दों पर मोर्चे निकाल रही है, जैसे बाढ़ रहित शिविरों में भेदभाव, स्कूल में मुस्लिम शिक्षकों की कमी, एनआरसी और वक्फ के मुद्दों पर सभाएं। तेजस्वी और नीतीश की सरकार पर मुसलमानों का भरोसा वैसे भी कमजोर पड़ रहा है। ना तो नौकरियों में विशेष राहत, न ही मुसलमानों के किसी और मुद्दे पर ठोस रवैया। ओवैसी इस खाली जगह को भर रहे हैं। वे इस बात को मजबूत से रखते हैं कि महागठबंधन जब सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे का ऐलान करता है तो उसमें 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। निष्कर्ष यह है कि तेजस्वी का बयान भले चुनावी रणनीति के तहत दिया गया हो, लेकिन उसने ओवैसी को राजनीति का नैरेटिव मास्टर बना दिया है। हिमाचल में अब असली जंग आरजेडी और एमआईएम के बीच है और इसी में बीजेपी चुपचाप मुस्कुरा रही है। अगर मुस्लिम वोटों में दरारी गहरी हुई तो बिहार की राजनीति में आने वाला चुनाव सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा। जी हां, जहां सेकुलर बनाम पहचान की राजनीति आमने सामने होगी।